दोस्तों जुलाई 2023 का महीना, दिल्ली के एक पार्क में 25 साल की खूबसूरत महिला रोज आकर बैठती थी और वहीं कुत्ते के लिए दूध ब्रेड लाती थी, उनको खिलाती थी, 1 घंटा सुकून के पल वहां पर बिताती थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक लड़का वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन एक दिन उसने देखा अजीब निगाहों से उसे देख रहा है। वो लड़का उसे बहुत परेशान नज़र आ रहा था, वह वाकई में बहुत परेशान था। महिला उसकी परेशानी पूछती है तो और वह फिर उसके बाद वह उसकी मदद कर देती है। जब उस लड़के की हालत सही हो जाती है तो एक दिन वह महिला उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी, अब क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। वह कहता है मैडम मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और फिर वह महिला उस लड़के की आंखों में हसरत भरी निगाहों से देखने लगती है और फिर वह लड़का समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। दोस्तों उसके बाद जो कुछ भी होता है वह एक बहुत दिलचस्प कहानी होती है, आइए जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जिनका भी बर्थडे और नाम वगैरह लेना है वीडियो के अंदर तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली के सरिता विहार इलाके की। उस महिला का नाम रेखा होता है, जिसकी उम्र 25 साल के करीब थी। नियत थी, खूबसूरत महिला, एक बड़े घर की बहू थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अब रोज वह उसका काम था कि 4-6 पैकेट ब्रेड लेकर आती थी और बिस्किट लेकर आती थी और उनका पैकेट लेकर आती और पार्क में आकर मिट्टी के बर्तनों में डाल देती और उसे देखते ही कुत्ते जो हैं 2-4-6 कुत्ते उसके पीछा कर लेते हैं और उसके आगे पीछे डोलते हैं। और उसके बाद जैसे ही वह मिट्टी के बर्तनों में दूध और ब्रेड रखती तो उसको खाने में जुट जाते थे। जो महिला थी बगल के ही बेंच पर बैठकर उन कुत्तों को देखती और अपना मोबाइल चलाती थी और फिर जो किसी से बातें किया करती थी और 1 घंटा बिताने के बाद वह अपने घर चली जाती थी। उसका रोज का यही काम था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वह देख रही है कि एक 19-20 साल का लड़का जिसका नाम मनोज होता है वह भी उसी पार्क में आता था और वह रेखा बहुत ही अजीब सी निगाहों से रेखा को देखता रहता था। कभी रेखा को देखता, कभी उन कुत्तों को देखता, कभी वह दूध ब्रेड को देखता और इस तरीके से 2-3 दिन बीत जाते हैं। और एक दिन जैसे ही रेखा आती तो वह उसके पास चला जाता है और कहता है कि मैडम मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप यह मुझे ब्रेड खिला सकती हैं। रेखा उससे इस तरीके से जब अपने आप से बातें देखती है तो चौंक जाती है, कहती है नहीं नहीं यह ब्रेड मैं तुम्हें नहीं खिला सकती हूँ, यह तुम्हारे लिए नहीं है। मनोज कहता है कि मैडम मुझे कुत्ते जो खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता। रेखा कहती है कि नहीं तुम इसे नहीं खा सकते हो। वो कहती है क्यों नहीं, यह एक्सपायर है तो 2 दिन पहले इसकी डेट ख़त्म हो चुकी है तो यह इंसानों के खाने लायक नहीं है। लेकिन वह कहता है कोई बात नहीं मैडम, मैं इसे ही खा लूँगा, कोई बात नहीं, एक्सपायर ही सही, मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रेखा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खाना है तो यह तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें जो है तुम्हारे लिए दूसरा कुछ का इंतज़ाम कर सकती हूँ। और उसके बाद वह दूध ब्रेड वहाँ पर कुत्तों के लिए डाल देती है और उससे वहाँ पर बैठा देती है। पार्क के बाहर जाती है और फिर उसके लिए नाश्ता लेकर आती है, पकोड़े, चाय, बिस्किट वगैरह लेकर आती है। अब जो मनोज था 2-3 दिन से भूखा था, जैसे ही वह सब कुछ पाता है तो फटाफट पूरा खा लेता है और अच्छी तरीके से उसको साफ कर देता है। फिर उसके बाद रेखा को धन्यवाद बोलता है, कहता है मैडम जी आप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा कहती है कोई बात नहीं और उसके बाद वहाँ से वह चली जाती है। अब जब अगला दिन आता है तो फिर वह सुबह 9 बजे उस पार्क पर आ जाती है और आज भी वह मनोज जो था पिछले 3-4 दिनों की तरह आज भी वहीं पर भूखा बैठा हुआ था। आज जो रेखा थी उसके लिए पहले से ही नाश्ता वगैरह खरीद कर लाकर लाई हुई थी और उसके बाद कहती है कि आ जाओ और अगर तुम्हें खाना हो तो खा लो। वो कहता है नहीं मैडम, संकोच करता है और सोचता है कि क्या रोज़ रोज़ खाऊं और यह भी क्या सोचेगी। लेकिन वह कहती है कोई बात नहीं, आके खा लो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। 2-3 दिन बाद में कहती है, कई बार मनोज बोलता है भूख नहीं लगी है, वो भी कहती है। वह जाता है और फिर वह वहाँ सब कुछ खा लेता है। फिर रेखा कहती है
कहाँ पर रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो कहता है मैडम मेरा नाम मनोज है, मैं कहीं पर नहीं रहता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। कहती है कि कहाँ से आए हो? फिर वह अपनी सारी कहानी बता देता है, आप बीती बता देता है और कहता है मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ और पिताजी रोज़ मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज देते थे, तो उनकी डांट से परेशान होकर मैं कमाने के लिए आया हूँ। लेकिन काफ़ी बरसात चल रही है, काम वगैरह कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए पिछले 10 दिनों से मैं भटक रहा हूँ। रेखा कहती है कि यहाँ पर अगर आप काम ना हो तो बरसात के दिनों से दिक्कत बहुत होती है, एक काम करो तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन वह कहता है मैडम नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, घर से तो मैं भाग कर आया हूँ और फिर क्या मैं मुँह लेकर घर जाऊँगा, यहीं पर मैं रहूँगा और कोई काम वगैरह ढूंढ लूँगा। वह कहती है कि रात में कहाँ रहते हो? वो कहता बस यहीं पार्क में सो जाता हूँ, यहाँ बारिश होती है तो किसी दुकान के शटर या सेट के नीचे जाकर सो जाता हूँ। और महिला बड़ा अफसोस जताती है और उसके बाद फिर वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन तीसरे दिन अब ज़ोरदार बारिश होती है, पूरी रात बारिश होती है, सुबह भी बारिश हो रही थी और पूरा पार्क पानी से लबालब भर जाता है। जो मनोज था वह एक शटर के नीचे बैठकर जिस रास्ते से रेखा आती जाती थी उस रास्ता देखता था और सोचता था कि आज तो पार्क भी भर गया है, कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा है, आज पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ये सब सोच ही रहा था। करीब 9 से 10 बजे के बीच में रेखा छाता लेकर वहाँ पर आ जाती है। आकर वह इधर उधर देखने लगती है। मनोज सोचता है कि कुत्ते तो हैं नहीं, शायद मुझे देख रही है, और फिर वह धीरे धीरे से निकलकर उसके सामने आ जाता है ताकि वह उसकी नज़र में आ जाए मनोज और पकड़ा जाए। जैसे ही रेखा की नज़र में पड़ती है तो उसको अपने पास बुला लेती है। जो बारिश थी वो भी हो रही थी और धीरे धीरे उसके ऊपर भी छाता लगा देती है और कहती है पता है आज मैं नहीं आने वाली थी, मेरी सास मना कर रही थी कि इतने बरसात में कहाँ जा रही हो, लेकिन मैं आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ और मैं रोटी लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तुम कहाँ पाओगे, खाना कहाँ पाओगे। अब जैसे ही मनोज देखता है तो यह बात सुनता है तो उसके लिए रोटी लेकर आई है तो वो रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रेखा कहती है कोई बात नहीं, घबराओ मत, सब बुरा वक्त आता है सबका, हर शाम के बाद हर सुबह आती है, अच्छा वक्त भी आता है, लो ये लो रोटी खा लो। और इसके बाद दोस्तों वह रोटी खा लेता है। फिर 2000 भी देती है और कहती है पहले तुम कहीं एक रूम का इंतज़ाम कर लो और फिर काम वगैरह ढूंढ लो। वह कहती है ठीक है मैडम, लाख लाख आपका शुक्रिया अदा करता है रेखा। और फिर उसके बाद वह रूम ढूंढने पर चला जाता है। अगले दिन जो है जब आता है तो वह नहा धो के फ्रेश होकर एक नई टी-शर्ट पहनकर आता है पार्क में। रेखा कहती है क्या बात है, आज तुम बहुत साफ सुथरे लग रहे हो। वो कहता है हाँ मैडम, मुझे रूम मिल गया है और मैं अब काम भी ढूंढ लूँगा। आपने जो पैसे दिए थे कुछ पैसे मैंने देकर एडवांस में, और मैंने किराए भर का कमरा ले लिया है और 1500 के कमरे का किराया पड़ा है। वो कहती है ठीक है अब काम भी ढूंढ लो। और उसके बाद फिर वह उसके लिए वह नाश्ता लाई थी और वो दोनों 1 घंटे बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। अब दोस्तों जो रेखा थी उसकी भी कहानी बड़ी अजीब थी और उसकी शादी रोहन नाम के एक युवा से हुई थी। उसकी उम्र 50 साल की थी क्योंकि एक गरीब घर की बेटी थी, दिखने में सुंदर थी, खूबसूरत थी और उसके लिए उसके माँ बाप ने रोहन की उम्र नहीं देखा कि उस किस उम्र का है। वह 20 साल के थी जब रोहन की उम्र 45 साल की थी और वह उससे उसकी शादी करा देते हैं क्योंकि रोहन पैसे वाला था, लेकिन पहले से भी एक तलाकशुदा था और उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी पहले से। उसके 2 बच्चे थे, एक बच्चे की उम्र करीब 22 से 23 साल की थी, एक जो बच्चा होता है 17 से 18 साल का था और उसके अलावा उसके 2 और बड़े भाई बहन थी। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था और उसके घर में जब रेखा आती है तो दोस्तों फिर वह किसी से घुल मिल नहीं पाती। हालांकि जो रोहन था वह अच्छा आदमी था, दिल का अच्छा था, लेकिन वह था कि वह 4 से 6 महीने में सिर्फ एक बार रेखा से पति वाला धर्म निभाता था और बाकी दिन उससे दूर ही रहता था, अपने कारोबार में रहता था, पैसों के बारे में सोचता था, अपने पिता के साथ मिलकर वह काम करता था और उसके बाद उसके कारोबार का बड़ा
धन दौलत था, कोई कमी नहीं थी। वह रेखा को भी खूब पैसा देता था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन रेखा भी बदले में घर का सारा पूरा काम, कपड़े वगैरह धुलती थी, खाना पीना सब कुछ बनाती थी। एक अलग से आदमी एक नौकर रखी थी। नौकरानी जो थी उसने बड़े कोठी में झाड़ू पोंछा किया करती थी। जो नौकरानी आती थी उससे यह खूब बातें किया करती थी, अपने दिल की बातें किया करती थी। वह उससे ज़्यादा रिलेट कर पाती थी और रिलेशनशिप बना पाती है। वजह अपने ससुर, सास, ननद, देवर, यहाँ तक कि अपने पति से भी। वह और उसके पति जो बच्चे थे वह हॉस्टल में रहकर अच्छे स्कूल में पढ़ा लिख रहे थे। और साथ में जो इस तरीके से रेखा की कहानी थी, कुल मिलाकर एक दुख भरी कहानी उसकी थी। लेकिन जब वह किसी दीन दुखिया को देखती थी तो उसकी मदद कर दिया करती थी। इसीलिए जब उस दिन उसे वहाँ पर मनोज दिखता है तो उससे रहा नहीं गया और उसके बारे में सोचने लगी कि आज बरसात हो रही है, बेचारा क्या खाएगा। उसके लिए वह पराठा बनाकर छाते में छुपाकर लाई थी कि ताकि मैं उसको दे सकूं। और 2000 रुपये भी उसने दिया था और उसकी मदद की। तो इस तरीके से वो थी। और अगले दिन तो रेखा आई, लेकिन मनोज नहीं आया। वो 2-3 दिन बीत गए और नहीं आया। लेकिन जब तीसरा दिन आया तो फिर जैसे ही रेखा ने उसे देखा तो देखकर बहुत खुश हो जाती है। मनोज भी बहुत खुश हो गया और बोली, कहाँ चले गए थे तुम? वो बोला कि मैडम मुझे काम मिल गया है, एक बेकरी पर मैं काम करने लगा हूँ, इसीलिए मैं नहीं आया। सुबह 9 बजे ही मेरे को काम पर निकलना होता है, जाना होता है, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाया। रेखा कह रही थी कि हाँ, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें कहीं ना कहीं काम मिल गया है। कैसा काम है? कहता है कि बहुत अच्छा काम है। तभी मनोज उनसे पूछता है कि आप कहाँ रहती हो? तो वो मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि आज तुम्हें पूछने की पड़ी है, मैं कहाँ रहती हूँ, अभी तक तो तुम पूछे नहीं। कहता है मैडम मुझे डर लग रहा था, आपसे बात करने की डर लग रहा था। तब रेखा कहती है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डर लगना ज़रूरी है, डर लगना चाहिए, लेकिन मैं फला जगह रहती हूँ। और बता देती है मैं वहीं पर रहती हूँ। अब रेखा उससे कहती है कि तुम पार्क में सुबह 9 बजे आया करो। लेकिन वह कहता है मैडम 9 बजे तो मेरा ड्यूटी शुरू होती है, मालकिन जो होती है 10 मिनट पहले ही बुलाती है और इसीलिए मैं नहीं आ पाता। आप 8 बजे आ जाया कीजिए। तो ये सी जाहिर सी बात थी कि दोनों एक दूसरे के दिल में जगह बना चुके थे। लेकिन रेखा कहती है कि मैं 9 बजे ही बड़ी मुश्किल से आ पाती हूँ, घर में रहना होता है, घर में बहुत सारा काम होता है, 8 बजे तो मेरा आना इम्पॉसिबल है। फिर वह कहती है कि फिर क्या करें? वह कहती है कोई बात नहीं, हफ्ते में जब जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी, शायद सोमवार को छुट्टी होती थी, उस दिन वह मुलाकात होगी। और फिर दोनों में धीरे धीरे बातें होते होते दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। दोनों में एक दूसरे से अब मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं और कहीं न कहीं अकेले में मिलने के लिए एक दिन रेखा उससे कहती है क्या तुम मुझसे अपना कमरा नहीं दिखाओगे? मनोज कहता है क्यों नहीं दिखाऊंगा मैडम। और फिर उसके बाद उसे अपने कमरे पर ले जाता है। और दोस्तों जैसे दोनों एक दूसरे के लिए जन्मों जन्मांतर के प्यासे थे, मिलते हैं, दोनों सारी मर्यादा तोड़ देते हैं और उनके बीच बहुत सारी दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। दोनों रिलेशनशिप बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों दोनों हर हफ्ते मिलने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे यह बात रोहन को पता चलती है तो उसके घर वालों को पता चलती है तो रेखा और मनोज के रोमांस के बारे में तो फिर घर में कोहराम मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। और जो उसके सास ससुर थे वह रेखा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कलमुही, चरित्रहीन, तमाम तरह की बातें रेखा को जो सुनने को मिलती हैं मुंह लटकाए सुन रही थी। क्योंकि उसने गलती तो किया था लेकिन अब फैसला जो था रोहन को लेना था। उसके सास ससुर कहते हैं कि इसको धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि उसके नाम पर 20 से 25 लाख रुपए उसके खाते पर जमा थे। क्योंकि उनकी कमाई इतनी थी कि परिवार के हर सदस्य के उसके नाम पर पैसा जमा करके रखा हुआ था। उसके ससुर कहते हैं कि इसका सारा पैसा निकाल लो, घर से बाहर इसको कर दो। लेकिन जो रोहन था जो वो कहता है कि मुझे से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो जो रेखा है, जो शायद इसकी मजबूरी थी, शायद इसकी ज़रूरत थी, गलत तो हमने किया है।
कि मेरी उम्र 45 साल की थी और मैं एक 19 साल की जवान लड़की से शादी कर घर ले आया था। फिर इतने से 5 साल तक इस घर को संभाल कर, हम सबको संभाल कर हमारे साथ रही। कभी मायके जाने तक का मौका इसको नहीं मिलता था और इसको यह भी सोचती थी कि घर का काम कैसे होगा। लेकिन अब हम और कितना किसी को रोक सकते हैं। आखिर इंसान के शरीर की भी एक ज़रूरत होती है, धन दौलत किस काम का है। और फिर जब उसकी बात उसके माँ बाप सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। रोहन से कहते हैं तू पागल हो गया है। और उसके बाद जब रेखा रोहन से अकेले में मिलती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन रोहन कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और तुम जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मनोज के साथ तुम बेहतर ज़िंदगी बिता सकती हो और जी सकती हो, वह तुम्हारा भविष्य है। और फिर वह कहती है कि मुझे कभी तुम अपने से अलग मत समझना, कभी भी कोई भी ज़रूरत लगे तो मुझे याद ज़रूर कर लेना। दोस्तों, जब रोहन की यह बात रेखा सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और फिर उसके गले से लग जाती है और अंतिम बार उसके गले लगाने से लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो रोहन कहता है मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। रेखा भी कहती है मुझे आपने पैसे ले सकते हैं आप नहीं, इन पैसों से जाओ तुम अपना फ्यूचर बेहतर करो और मनोज के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी जियो। फिर भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। दोस्तों, उसके बाद भरी मन से रेखा मनोज के साथ चली जाती है और उत्तर प्रदेश के जैनपुर में उसका मायका था, मिर्ज़ापुर में मनोज का घर था। और वहाँ पर आकर उन दोनों पैसे से दोनों एक बिजनेस खड़ा करते हैं और दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं और पति पत्नी के रूप में एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।